रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर। हो गया ना कंप्लीट? कंप्लीट करो, ये कंप्लीट करें। अब एक नोट पॉइंट डालोगे पहले, नोट पॉइंट डालोगे। हाँ, आप नोट पॉइंट में लिखें यदि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो, यदि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो आ जाओ, लाइन लगा करके तुम्हारे मुंह में भी डालते जाएंगे एक एक बूंद पिपेट की सहायता से। क्या होती है वो पिपेट कहते हैं, क्या कहते हैं उससे? 20 ml 40 ml जितने भी आप मुंह से खींचते थे ना, गेट बंद करना। हाँ, तो आपके लिए हमने बोला था विशेष कंडीशन में यदि कण वृत्तीय पथ पर गति करे तो, देखिए हम मान करके चल रहे हैं कि कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या क्या है? वृत्त की स्मॉल ए है। कितनी त्रिज्या है? ए। ऐसी कंडीशन है, त्रिज्या क्या है इसकी? ए है, ठीक है ना। अब ये बताइए, कण अगर P से Q तक गया और चाप S तय किया और एंगल कितना है? थीटा, तब S बराबर क्या होगा? ए थीटा होगा कि नहीं? S क्या है? चाप की लंबाई। तो देखना, कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। नहीं समझे? अगर थीटा निकालोगे तो क्या आएगा? S बटे ए। S क्या है? चाप बटे ए क्या है? त्रिज्या। तो चाप बटे त्रिज्या क्या आएगा? थीटा कोण आएगा ना। तो यहां S बराबर तो कितना हो गया? ए थीटा। अब S बराबर अगर ए थीटा हो गया तो आपको पता है कि वृत्त के लिए जो वक्रता त्रिज्या रो होती है ना, वो किसके बराबर होती है? वक्रता त्रिज्या जो रो है वो ए के ही बराबर होती है, अर्थात त्रिज्या के बराबर ही होती है। यानी वृत्त के लिए वक्रता त्रिज्या का मान वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या तो किसी भी वक्र की वक्रता त्रिज्या होती है भाई। वक्रता त्रिज्या क्या है? किसी भी वक्र के लिए निकाली जा सकती है, लेकिन यहां जो वक्रता त्रिज्या है वृत्त के लिए, भाई जो त्रिज्या पढ़ते हो आप, वो केवल और केवल किसके लिए होती है? वृत्त के लिए होती है। तो त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या बात तो वही है, समान है, पर कंडीशन होती है कि यहां तो क्या है, सभी दिशाओं में बराबर दूरी होती है, लेकिन किसी और वक्र के लिए चारों दिशाओं में दूरी बराबर हो जरूरी नहीं है। अब सुनो, अब क्या भरोसा तेरा ले गया तो। अब देखिए, स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग कितना होता है? स्पर्श रेखीय वेग बराबर ds अपॉन dt, यही तो बनता है ds अपॉन dt। अब करना s का t के रेस्पेक्ट में, तो s का करोगे तो a थीटा डॉट आएगा ना, a थीटा डॉट। अब इलाम्बिक कितना होता है बोलो? तो यहां में 0 0 कौन सा ये कोऑर्डिनेट है? अब इलाम्बिक वेग 0। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण कितना है?
d2s अपॉन dt स्क्वायर, 2 बार अवकलन करोगे ना, एक बार तो ये हो गया, इसका एक बार और करो तो a थीटा डबल डॉट अविलंबिक त्वरण कितना होता है v स्क्वायर अपॉन रो, v का v बोले तो ds अपॉन dt कितना होगा a थीटा डॉट, ऊपर क्या लिखोगे यहाँ a थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन रो कितना है a, अरे रो कितना है त्रिज्या a के बराबर है ना, तो क्या है ये a स्क्वायर आएगा, एक एक कट जाएगा तो a थीटा डॉट स्क्वायर, करो कंप्लीट। करें इसको कंप्लीट करें। कंप्लीट हो गया ना। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पहले भी चर्चा की है कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के कुछ फॉर्मूले काम आएंगे और उनको आप जाकर के ढूंढ लें, कहां, वहां। अगर आप फर्स्ट ईयर की किताब आपके पास है तो वहां से मानों को लिख सकते हो। वैसे हमने आपको बताया था कि हमने अपनी जो एफबी आईडी है उस पर उनको 2 पेजों में लिखे हुए हैं पूरे फॉर्मूले, उनको सभी को शेयर कर रखा है वहां, ठीक है ना। उनके अलावा 1-2 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के नहीं है, फिर वो कैटनरी वगैरह है ना, वो आपके आगे आ जाएगी। यहाँ चक्रज है, चक्रज का नए समीकरण, नैज बोले तो एस और साई की फॉर्म में, जैसे अभी अभी आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, आप देखेंगे इस एग्जाम्पल 1 में एग्जाम्पल 1 में देखेंगे आप, एक कण किसी चक्रज, देखिए एक कण किसी चक्रज के चाप पर ऐसे चलता है, चक्रज के चाप की कहा है ना, और कहा है ऐसे चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। जब स्पर्श रेखा घूमे तो डी साई अपॉन डी टी, और जब कोई भी रेखा घूमे, ऐसे कहे कि स्पर्श रेखा ना कहे और ये कहे कि कोण एक समान दर से परिवर्तित होता है, तो वहां थीटा डॉट की बात होती है, ठीक है ना। तो जैसा कि यहां आपके लिए दिया है कि एक कण किसी चक्रज के चाप पर इस प्रकार चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है, मतलब डी साई अपॉन डी टी बराबर के।
सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है। गतिमान कण का त्वरण की बात करनी है हमें यहाँ, और वो क्या बताना, उसका परिमाण है वो अचर। तो देखिए आप, कण का त्वरण कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इस देखिए यहां स्पर्शरेखा की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम स्पर्शरेखीय और स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक वेग और त्वरण इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या बनेगा, ये होता है यहाँ देखो, कण का त्वरण क्या होगा, स्पर्शरेखीय त्वरण का वर्ग प्लस अभिलंबिक त्वरण का वर्ग। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो आपके लिए सबसे पहले नए समीकरण में, क्योंकि चक्रज का समीकरण S इक्वल टू 4a sin साई याद रखना है। ये नैज रूप होता है, एस और साई में जो संबंध होता है वो नैज कहलाते हैं। दिया है, पहले यहां लिख दो, दिया है डी साई अपॉन डी टी बराबर के अचर, ठीक है ना। इसको नंबर 1 डाल दें, कितना डाल दें, 1। अभी क्योंकि यहां देखो v स्क्वायर अपॉन रो है ना, इसके लिए रो की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, रो। तो रो की वैल्यू निकालोगे, रो की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला और होता है, ds अपॉन डी साई इक्वल टू रो। देखिए जो फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं आपसे, ds अपॉन डी साई इक्वल टू रो का मान होता है, कुछ याद है ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू साई। तो ये बनेगा ds अपॉन डी साई, जो कि होता है रो, बराबर आएगा ये 4a साइन साई का कॉस साई। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, या रो इक्वल टू 4a कॉस साई, ठीक है ना। अब देखिए आप, हमें s का 2 बार अवकलन करना है ना, पुनः t के रेस्पेक्ट में करना, ds अपॉन डी टी बराबर क्या आएगा, 4a साइन साई का कॉस साई, और साई का करोगे तो डी साई अपॉन डी टी, क्योंकि अब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले तो साई के रेस्पेक्ट में किया था। डी साई अपॉन डी टी बराबर के, यहां से कितना है ये के, तो ये क्या बनेगा, 4a के कॉस साई, दोबारा करो पुनः डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 4a के माइनस का के स्क्वायर साइन साई। के स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि एक बार और आता ना डी साई अपॉन डी टी, उसकी जगह के लिखते तो के स्क्वायर कर दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें वहां मान रखने हैं और रो का भी मान रखना है। तो ये क्या बना, क्योंकि कण का त्वरण बराबर होगा अंडर रूट में डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 16a स्क्वायर के 4 साइन स्क्वायर, 16a स्क्वायर के 4 साइन स्क्वायर साई, प्लस v स्क्वायर क्या होगा, v बोले तो वेग, और v स्क्वायर का मतलब है यहाँ ds अपॉन dt का स्क्वायर, क्या बनेगा 4a के cos साई। वैसे तो ये है कि आप अगर चाहें तो यहाँ तथा अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन रो बराबर क्या आएगा, v स्क्वायर का मान क्या है, 16a स्क्वायर के स्क्वायर, 16a स्क्वायर के स्क्वायर, और चलो यही लिख दो इसको, v स्क्वायर अपॉन रो होता है ना, अरे वो उससे भी ऊपर जा रहा था ना, उसमें नहीं आ रहा था ना दिखने में, हाँ अरुण सर नहीं दिख पाएंगे ना, मूर्ख। अच्छा देखो, v स्क्वायर अपॉन रो है, यही लिख देते हैं इन मानों को। v स्क्वायर का मान कितना होगा, v बोले तो 4a के, तो इनका वर्ग करोगे 16a स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 16a स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लेकिन अभी इस पे स्क्वायर हो रहा है ना, ये तो अंदर जो स्क्वायर है इसकी वजह से किया है, अपॉन में रो, रो का मान कितना है 4a कॉस साई, 4a कॉस साई, अंडर रूट में 16a स्क्वायर के 4 साइन स्क्वायर साई, प्लस
4 का भाग 16 में 4 बार, एक ए और एक के स्क्वायर बचा और एक कॉस बचा, तो कॉस साई बचा और इसका स्क्वायर, ये दोनों सेम है क्या? नहीं है ना। अच्छा एक बात बताइए, 16 को बाहर निकालें 4 बनेगा, है ना। ए स्क्वायर को बाहर निकालें ए बनेगा, के 4 को बाहर निकालें के स्क्वायर बनेगा। बस यहां बचेगा साइन स्क्वायर, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर, बनेगा 1। तो ये हो जाएगा, नोट कीजिए। अच्छा है ना, ये नोट करें। होमवर्क में सुन लो, एक और आपको बात बता दें, हो गया इतना। अब घर के लिए भी समझ लो इसमें। स्कॉलरशिप की फॉर्म की लास्ट डेट 29 फरवरी हो गई है। जो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, उनकी लास्ट डेट 29 फरवरी कर दी गई है। 29 फरवरी नहीं जानते? हो गया ना। अब सुनिए, होमवर्क में आपके लिए मिलते हैं एग्जाम्पल सेकंड, टिक करो घर के लिए। एग्जाम्पल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सरल सरल से ये, और फिफ्थ। 6th, 7th और 8th, यानी टोटल एग्जाम्पल क्रम से करते चलोगे। देख एक हिंट समझे इसमें, ये जो आपके पास एग्जाम्पल सेकंड है ना, इसमें कहा है एक कैटनरी, एक कण कैटनरी में चलता है और किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। मतलब इसमें कहा है कि त्वरण की जो दिशा है वो स्पर्श रेखा और अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है।
तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हो स्पर्शरेखीय त्वरण बराबर अविलंबिक त्वरण, ठीक है ना, जो कि लिखा हुआ है आपके पास बुक में। एक और बात, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में बताया था आपको 8वें में कि वृत्त के लिए वक्रता त्रिज्या का मान कितना होता है, रो, ए के बराबर होता है ना रो, उसको यूज में लेना है, ठीक है ना। अब अगर आपसे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो जाए तो करके लाना, अभी नहीं हो तो बिल्कुल बंद करके रख देना अभी, ठीक है।